हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक तिवारी सर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, बाय अभिषेक तिवारी सर, एमएससी फिजिक्स। इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। एक एक करके हम बेसिक टॉपिक्स को शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आपको अभी नहीं करने हैं। जब ये वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका होगा, आप इसको पढ़ चुके होंगे, देन इन 3 न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 न्यूमेरिकल्स के आंसर्स भी मैंने लिख दिए हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको कितना समझ में आया। आप सॉल्व करेंगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, हमारे पास हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, देन एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। बेसिकली ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कहलाती हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज है। ओके, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी वीडियो में बना रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी तो फिर मुझे फिर से बनाना पड़ा। ये डेफिनेशन मैंने वीडियो में लिखी। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल by virtue of which it can attract or repel any other charged particle। ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दूं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जिसे हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको बता दूं पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। या कह लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। ओके, इनके बीच में क्या मिलेगा हमें, अट्रैक्शन। जबकि दूसरी बात यदि हम बात करें, इनको चूंकि एक जैसे चार्ज नहीं है तो हम इन्हें कहते हैं अनलाइक चार्जेस। ओके, तो अनलाइक चार्जेस के बीच में आपको मिलेगा अट्रैक्शन। जबकि मैं बात कर लूं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव हुआ, देन नेगेटिव और नेगेटिव हुआ, तो सेम चार्ज है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रख सकती। तो प्लस चार्ज को रिपल करेगा, इसी प्रकार से माइनस चार्ज को रिपल करेगा। सो यदि सेम चार्जेस होंगे तो उनके बीच में होगा क्या, रिपल्शन। ठीक है, और हम इनको कहते हैं लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल मतलब एक दूसरे को दूर भगाते हैं। जैसे मैग्नेट में आपने देखा होगा, मैग्नेट के यदि मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करूं, तो यदि मैं दूसरा मैग्नेट ले आऊं साउथ के साथ, साउथ को ही कनेक्ट करने की कोशिश करूं, मैं ताकत लगा लगा के थक जाऊंगा, लेकिन एक दूसरे से चिपक नहीं पाएंगे। क्यों, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। वही चीज हमारे पास यहाँ पे कहलाती है रिपल्शन। अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लाइक चार्जेस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ओके, अब मैं इसको आपको बता दूं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, किससे डिनोट करते हैं, वैल्यू क्या है। तो चार्ज को डिनोट किया जाता है एक लेटर क्यू से। हम यहां पे लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय क्यू। अब वो कैपिटल क्यू भी हो सकता है या फिर स्मॉल क्यू भी हो सकता है। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं यूनिट की। एस आई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट होती है हमारे पास कूलाम। ध्यान देंगे, COULOMB। कूलाम की स्पेलिंग में बी आता है, लेकिन हम एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं कूलाम। ओके, हम इसे पढ़ते हैं कूलाम। तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो क्या हमारे पास, कूलाम है। पूछे कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, सबसे छोटा चार्ज कितना पॉसिबल है, तो आपको बता दूं सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है हम उसे एलिमेंट्री चार्ज के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्री चार्ज ई, और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे यदि कोई पूछता है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एक एलिमेंट्री चार्ज का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहीं पर यदि हम प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके,
सो चार्ज क्या होता है, बेसिकली किसी के अंदर यदि किसी बॉडी के अंदर चार्ज आ जाता है तो वो दूसरी किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है या रिपल कर सकती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, कूलम। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती है। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज नाम का टॉपिक कंप्लीट होता है। देन हम देखेंगे हमारे पास सेकेंड टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक्चुअली में ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आएगा, इसको हम नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो तीन होती हैं। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देन हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, देन हमारी प्रॉपर्टीज हो सकती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले चूंकि हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता सकते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जहां पर वर्ड आया कंजर्वेशन वहां पे हमको पहले से याद होना चाहिए, कंजर्वेशन मतलब ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है। ओके, इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना तो खत्म कर सकते हैं। हम कहेंगे चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो बन सकता है ना तो खत्म कर सकते हैं, तो फिर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो सिस्टम है। एक सिस्टम ये हमारे पास +8 कूलाम का चार्ज है इसके पास, दूसरा सिस्टम ये हो जाता है, ठीक है, इसके पास +12 कूलाम का चार्ज है। हम इन दोनों को पकड़ के अच्छे तरीके से घिस देते हैं, एक दूसरे के साथ में रब कर देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि ना हमारे हाथ से इसके पास चार्ज गया ना कहीं और से आया। ये एक प्रकार से आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कोरोना टाइम पे हुआ था ना, आइसोलेट कर देते थे, ठीक उसी प्रकार का सिस्टम है। तो यदि हम दोनों को रब कर देते हैं, मैं ये देखा हूँ, अभी बताएं टोटल चार्ज कितना है, 12 + 8 कितना हुआ, 20 कूलाम। अब यदि मैं इनको रब कर देता हूँ तो अब यदि इसके पास हमारे पास 5 कूलाम का चार्ज है, शुरुआत में इन दोनों का टोटल कितना आया था हमारे पास, 20 कूलाम। अब यदि आपसे कहते हैं कि यहाँ पर इस बॉडी के पास 5 कूलाम का चार्ज है, देन टेल मी व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस बॉडी। टोटल 20 था तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि यहाँ पे कितना होगा, 15 कूलाम। ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा है कि चार्ज को ना तो बना सकते हैं आप, ना तो चार्ज को खत्म कर सकते हैं। 8 + 12 यदि 20 था तो देन 5 + 15 होना होगा, तभी 20 होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देन सेकेंड पॉइंट पर आते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं जिसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज की एडिटिविटी क्या होगी, ठीक है, या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज भी हम इस बात को कह सकते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कह सकते हैं आप, या फिर एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहा जा सकता है आपके द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडिटिव नेचर का मतलब क्या होगा। एडिटिव नेचर का मतलब ये होगा, चूंकि आपने ये समझा कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में बड़ा फायदा भाई साहब कि स्केलर क्वांटिटी को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम के अलग अलग कॉर्नर पे हमारे पास अलग अलग वैल्यूज है। ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ, ये Q3 हुआ और ये Q4 हुआ। क्योंकि एग्जाम्पल ही ले रहा हूं तो मैं आपको एग्जाम्पल थोड़े नंबर्स के थ्रू में बता दूं, जल्दी समझ में आएगा। Q1 3 कूलाम, Q2 4 कूलाम, Q3 -2 कूलाम और Q4 हो गया 6 कूलाम। अब आपसे यदि पूछा जाए कि सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो आपको चार्ज के लिए डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है ही नहीं कि डायरेक्शन देखनी हो कि एंगल्स देखने हो। तो आप क्या काम करेंगे, इनमें डायरेक्ट आपको प्लस करना होगा। आपको जो टोटल चार्ज निकालना है तो आपको करना पड़ेगा Q = Q1 + Q2 + Q3 देन प्लस करके Q4। तो Q = आ जाएगा हमारे पास
3 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस -2 कूलम प्लस 6 कूलम। इस प्रकार से हम टोटल चार्ज ला सकते हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज ला रहे हैं अपन 4 + 3 कितना हो जाना चाहिए हमारे पास 7, तो 7 कूलम -2 + 6। ओके, सो 7 - 2 कितना हो गया हमारे पास 5 कूलम देन 6, तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाता है 11 कूलम का चार्ज आ गया। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बेस पर मैं एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा जो कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स के बेस पर ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये यदि आपने 10th में स्टार्ट किया हो तब भी आपको बनेगा। ओके, थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह रहे हैं कि चार्ज जब आपको किसी भी बॉडी पे यदि कोई चार्ज मिलेगा ना, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। मान लीजिए आपको चार्ज मिलेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मिल सकता है। चार्ज मिल सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3 मिल सकता है, लेकिन क्या नहीं मिल सकता है, चार्ज आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा कि आप इनका किसी फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 1 की जगह यदि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज on present on a body is an integral multiple of elementary charge E। आपको लिख देता हूं एक बार कि द चार्ज फाउंड इन अ बॉडी लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन अ बॉडी लिख सकते हैं, प्रेजेंट ऑन अ बॉडी लिख देते हैं हम। प्रेजेंट ऑन अ बॉडी is an integral multiple of elementary charge E। इस एलिमेंट्री चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब समझेंगे और न्यूमेरिकल करने पे और भी ज्यादा समझ में आएगा आपको। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। E क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, और Q क्या है टोटल चार्ज। तो आपको जब टोटल चार्ज निकालना होगा Q, तो जो भी एलिमेंट्री चार्ज, अब जितने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से मल्टीप्लाई, n इलेक्ट्रॉन है तो n से मल्टीप्लाई। तो आपके पास ये फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कि जब भी आपको मिलेगा चार्ज, किसी एलिमेंट्री चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, मतलब 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस प्रकार से मिलेगा। अब क्या नहीं मिल सकता, इस पे भी चर्चा हो जाए। देखिए, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, पर कोई कहे कि आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस बारे में समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भी स्टूडेंट से होते तो क्या होता। मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, क्लास में आपके पास टोटल गिनती में 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब 10 स्टूडेंट्स में से आप चाहें तो आपको कोई टीचर बाहर से बोले कि ऋषभ एक काम करो, 4 स्टूडेंट्स को बाहर भेज दो, आप 4 स्टूडेंट्स बाहर भेज देंगे, आपके पास 6 बचेंगे। किसी ने बोला 2 स्टूडेंट्स को बाहर करना, 2 को बाहर कर दिया। ठीक है, लेकिन यदि कोई कहता कि 3.5 स्टूडेंट को बाहर कर दो, तो आप क्या करेंगे, क्या लगता है आपको? क्या आप ऐसा करने वाले हैं कि 3 स्टूडेंट को भेज दिया और आधा स्टूडेंट और खाट पाट के भेज दिया? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ठीक इसी प्रकार से आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स एक पॉसिबल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, 100-200 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूले में वापस आते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपको एक फॉर्मूला मिला, Q इज इक्वल टू एन। यहाँ पर Q क्या है चार्ज, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आइए अब इस क्वेश्चन के बेस पर एक सुंदर सा न्यूमेरिकल करके इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर सके कुछ समय के अंदर ही। ओके, सो आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन बना लेते हैं पहले, हाउ
many electrons are there in 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपसे गिनती पूछे, क्वेश्चन पहले समझना। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 1 कूलम का यदि चार्ज होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर और शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या, हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एनी। हेयर वी हैव गिवन दैट, वी आर गिवन दैट Q क्या होता था, चार्ज। कितना कूलम दिया है, 1 कूलम, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम। देन आपको n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपसे पूछा है कि हाउ मेनी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और ई की वैल्यू तो आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब चूंकि n ही तो निकालना है तो हम n का फॉर्मूला बना लेते हैं। जल्दी से सोचिए n का फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ पे क्या ई मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई वाले को जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो उस तरफ जाके क्या हो जाना है, डिवाइड। तो n का फॉर्मूला हो जाता है q डिवाइड बाई ई। n इज इक्वल टू q क्या है, 1 कूलम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 डिवाइड बाई ई, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये -19 जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये जगह 1/1.6 इंटू 10⁻+19। पॉइंट के बाद एक नंबर है, आपको पॉइंट हटाना है क्योंकि पॉइंट में डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट एक बार इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो एक जीरो लगाएंगे, 2 बार शिफ्ट करते तो 2 जीरो लगाते, 10⁻⁻19। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, 10 को 16 से डिवाइड करना थोड़ा सा बुरा नहीं लगता यार, कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करना। तो एक काम करते, सॉरी ये प्लस का 19 होगा। हाँ एक काम करते हैं, 19 10 की पावर 19 मतलब कितने 10 होंगे, 19 बार 20 10 होंगे, ठीक है। तो 19 टाइम 10 होंगे, एक 10 इससे उधार ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 10 बढ़ा लिया तो 100 हो गया, डिवाइड बाय 16 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 हो जाएगा। 16 की टेबल, 16 6 96, कितना बच गया 4। पॉइंट लगा दिया, सॉरी हाँ पॉइंट लगा दिया तो क्या हो जाएगा 40, 16 2 32, 40 में से 32 हटा दें तो 8, पॉइंट लगा है 80 हो जाएगा, 16 5 80 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, सो इतना हुआ, हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है आज की तारीख में। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ बने रहेंगे। देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने, उस पर ध्यान देंगे। कहा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ क्वेश्चन है, 3 न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले के बेस पर होंगे, तो जल्दी से इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। 3 न्यूमेरिकल्स बिना टाइम वेस्ट किए कि कल करेंगे अभी करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए इन तीनों न्यूमेरिकल्स को कीजिए, ताकि आपका नॉलेज क्लियर हो जाए कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ओके, तो शुरू करते हैं। बता दूं मैं आपको, यदि आपको इससे भी और बढ़िया पढ़ना है, मेरे पास आके पढ़ना है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कर दीजिए थोड़ा बहुत लाइक और शेयर कर दीजिए कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जो आपकी तरह ही पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।